अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो एमसीक्यू बेस के एक छोटे एग्जांपल्स कैसे हो सकते, कैसे आ सकते हैं, और कुछ सब्जेक्टिव के लिए और मेनली जो अदर चैप्टर्स है, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शेयरिंग स्ट्रेसेस और ढेर सारे, तो वहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकलते आना चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर में भी लगता है। बड़े प्रॉब्लम जो है वो भी मैं यहाँ पे अभी कैसे यानी आइडियाज़ क्लियर होने के हिसाब से लेने हो जा रहा हूँ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दीज प्रॉब्लम्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द फिलॉसफी ऑफ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे यूज़ हो सकता है, इसकी मैं एक फिलॉसफी बताता हूँ। एक एग्जाम्पल, अभी ये ट्रायंगल है, ओके। अगर वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टेक्स, यानी ये एक्सिस वर्टेक्स, ये एक्सिस बेस, और ये है सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, सीधी में से जाने वाला, तो जी लिखा है मैंने, ओके। दीज आर थ्री एक्सिस। अगर आपको आईवी दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टेक्स, वर्टेक्स में से पास होने वाला ये एक्सिस दिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो है बेस का निकालना है, ओके। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और इसको निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? आई एक्स इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए एच स्क्वेयर, ओके। इन दिस इक्वेशन देयर इज आई सी जी, देयर आर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो है, एक ये दोनों में से एक सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी दिए हुए इस प्रॉब्लम में ये एक्सिस दिया है, ये निकालना है, दोनों पैरेलल एक्सिस है। एक गलती हो सकती कि पैरेलल एक्सिस का एक ये अगर दिया है तो आप कहीं तो भी यहाँ पुट कर देंगे और आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए या अप्लाई करते समय एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेंट्रोइडल एक्सिस की रहना जरूरी है। तो ये निकालना है, तो सबसे पहली स्टेप रहेगी टू फाइंड आउट आई जी। ये वी हैव टू चूज एक्सिस 1, एक्सिस 2. So here in this equation it will be IV IG प्लस ए एच स्क्वेयर। एच बोले तो ये डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी एच, और ए बोले तो पूरा एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ओके। सो एरिया पता है, एच पता है, ये दोनों में 2/3 जो भी है, ओके। आई सी जी, इससे क्या निकलेगा? आई जी, क्योंकि ये वैल्यू नोन है और ये दोनों वैल्यूज पता है, आई जी। ये आई जी की वैल्यू यहाँ निकलेगी, बराबर है। अब ये पता हो गया अपने को, एक्सिस 2 जो लिया था अपन ने, बराबर है। अब ये जो थर्ड एक्सिस है, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन ये थर्ड केस में कैसे लगाएंगे? अभी आई बी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वेयर, ये इक्वेशन लगाएंगे। अब ये इक्वेशन लगाते समय आई बी निकालना है, दिस वैल्यू जस्ट वी हैव कंप्यूटेड, ओके। एरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एच कौन सा होगा? ये वाला, दिस विल बी एच। एच मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एच। तो ये एच रहेगा, ओके। सो डायरेक्टली ये दो नहीं लगा सकते, यहाँ से पहले यहाँ से ये करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ट्रांसफर फार्मूला भी बोलते हैं। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे एक्सिस पे ट्रांसफर होती है और वहाँ से भी दूसरे एक्सिस पे, लेकिन वो सब ट्रांसफर करते समय एक एक्सिस जो है सेंट्रोइडल एक्सिस ही रहेगा, नहीं तो कोई भी दो पैरेलल एक्सिस निकाल लिए तो मोमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, ओके।
तो एक एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस रहना आवश्यक है। अब प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट ऑफ सर्कल हैविंग diameter 990 mm. So tangent that I am going to draw here, this is the tangent I can mark here. Normally horizontal line अपने कन्वीनियंट हो जाती है, कुछ भी एंगल ऐसा इधर से भी कर सकते वैसे, लेकिन वो आवश्यक नहीं है, unnecessary. This is we can say axis x-axis. So here डेटा गिवन वन थिंग, ये भी अपनी प्रोसेस है, डेटा गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, ओके ठीक है। लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये एमसीक्यू में आता है, तो उस वक्त ये इतना लिखना है, इतना करना आवश्यक पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टाइम का एक लिमिटेशन होता है। डायरेक्टली टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आई एम गोइंग टू गिव दिस सॉल्यूशन हियर। Ix we have to find out. Okay, here this is the centroid, axis passing through centroid, बराबर है। So moment of inertia about the centroidal axis of circle is known to us, बराबर है, वो पता है। ये इसकी वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जी की वैल्यू अपने को पता है। क्या है वो? ये है पाई d⁴ बाय 64, ये वैल्यू होती है। ओके, ये इक्वेशन पता है। और लेकिन ये अपने को ट्रांसफर करना है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज 990/2। ये पैरेलल एक्सिस है एक, और ये दूसरा पैरेलल एक्सिस है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अपने को ट्रांसफर करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि एक सेंट्रोइडल एक्सिस है जो एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है, सीजी में से पास हो रहा है, और ये दूसरा एक्सिस है। ओके, तो यहाँ से यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? हियर इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, G(A)(S²). दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम दैट वी नो। ओके, नाउ ICG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस पाई d⁴ by 64 plus area of circle pi by 4 and d², area of circle h is equals to 990/2. Okay, so just we put value of d here, pi 990⁴ divided by 64 plus pi by 4 990 and square of it. This is area multiplied by h, and it is square, h square. So 990/2 and it is square. So the answer comes here 2.361 into 10 to the power 11 and mm⁴, because dimension given in mm. Okay, this is the problem for MCQ. We will see next problem. Find polar moment of inertia of quadrant of radius 50 mm. एक quadrant दिया है, उसका polar moment of inertia निकालना है। It is MCQ based, very simple problem, but equation you should know. This is quadrant. Okay, and for this quadrant the radius is given 50 mm. Moment of inertia about x-axis is equals to moment of inertia about y-axis. ये x-axis और moment of inertia about the y-axis is equals to 0.055 r⁴. This equation we should know. ये इक्वेशन अपने को याद रखना है। ये सब इक्वेशंस अपने दिए, तो ये इक्वेशन आवश्यक है। सो हियर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी जेड एक्सिस, ये अपन देख चुके हैं। इट इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। अगर ये दोनों इक्वल है तो आई कैन राइट ट्वाइस Ix,
और आई वाई एक ही बात है ना, ये दोनों वैल्यूज सेम है अपने केस में। तो अपने को सिंपली क्या करना है, 2 इंटू 0.055 एंड आर इज 50 and raised to 4. So we will get the answer here 687500 and mm raised to 4. This is our answer, expected answer. Okay. ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम था जिसमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसमें चेक क्या करना था कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आइडिया आपको है या नहीं। ये फार्मूला चेक करना मेन उद्देश्य नहीं था, मेन उद्देश्य था कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने क्या, ये आपको पता है या नहीं है, ये चेक करना था। ये फार्मूला एक्सपेक्टेड है कि ये अपने को याद है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरालिसिस थ्योरम का यूज़ करके कैसे निकाला जा सकता है ये अपन देखते हैं। यहाँ पर फाइंड एमआई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टी सेक्शन 200/200/20 mm अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। एक्सिस लिखा है, इट मीन्स आई एक्स एंड आई वाई। अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट। ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आपको पता है नहीं है इसलिए ये दिया है। फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए स्केच under data given. Here there is a T section, so I complete T section here. This is T section given here. Dimensions given here 200 mm by 200 means total. From this it is 200 और width जो है ये 20, तो ये width रहेगी 20, ये भी रहेगी 20 और डायमेंशंस आर इन mm नहीं लिखे तो भी चलेगा। ओके, दिस इज गिवन टी सेक्शन। इसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इस सेंट्रोइडल एक्सिस पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबसे पहली चीज़ है उसका सेंट्रॉइड पता होना आवश्यक है। ये रेगुलर फिगर नहीं है, स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, तो इसका सेंट्रॉइड कहीं तो भी यहाँ रहेगा। दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो सीजी जो चैप्टर है अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसका यूज करना होगा। सो हियर फॉर फाइंडिंग आउट सीजी स्टेप्स क्या रहेंगे, और टू फाइंड, यहाँ पे टू फाइंड लिख देता हूँ मैं। टू फाइंड, आवर एम इज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड आल्सो फाइंड के मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज डिनोटेड बाय letter K, capital K. Okay. Now we go for solution. Solution में अपनी स्टेप्स क्या रहेंगी, पहले निकालना होगा CG, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ से पास हो रहे वो अपने को पता होना आवश्यक है। जैसे ही CG निकल जाएगा तो अपन निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिंपल फिगर है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का काम नहीं गिरता है, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में है, इसलिए यहाँ पे अपन यूज करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, ये दो स्टेप्स रहेंगे अपने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है वो मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे, और अपने को पता भी है। ओके, सो ये दो स्टेप। सो पहली स्टेप सीजी निकालना होगा। To find CG of any figure, we have to take that figure in the first quadrant. ये अपनी पहली स्टेप है। तो पहला क्वाड्रेंट में फिगर लेने के लिए मैं एक ए एक्सिस और ये दूसरा एक्सिस निकाल रहा हूँ। ये टेम्पररी एक्स एक्सिस और टेम्पररी वाई एक्सिस, ये अपने जो एक्स और वाई एक्सिस है ये टेम्पररी है, सिर्फ CG लोकेट करने के लिए। मेन सेंट्रोइडल एक्सिस अपने दूसरे रहेंगे, यहाँ से पास होने वाले, उसको भी एक्स और वाई नाम देने वाले हैं अपन। ओके, तो ये टेम्पररी एक्स ये हो गए, और ये स्टैंडर्ड स्केच 1 और 2, एलिमेंट नंबर 1 एंड एलिमेंट नंबर 2 दो दे दिए। सीजी चैप्टर सबने पढ़ा होगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
Now for finding out CG, here the figure is symmetrical about y-axis. हो गया, y-axis पे फिगर सिमेट्रिकल है, दो पार्ट बन सकते हैं. So naturally the CG will lie on this axis. So this distance is x bar. Directly I can write x bar CG is at 100 mm. ये डिस्टेंस जो है ये 100 रहेगा. ओके, तो ऐसा ये 100 फिक्स है सेंट्रॉइड. ओके, ये उसकी कैलकुलेशन करने की अभी जरूरत नहीं, सीजी चैप्टर रहता है तो वहाँ पे मैंने बताया भी ये कि सिमेट्रिकल एक्सिस अगर है तो सीजी डायरेक्टली आपने लिख देना. ओके, वाई बार मेन इक्वेशन समेशन ए वाई डिवाइडेड बाय समेशन ए. अब मैं A1 A2 वगैरह न निकालते हुए डायरेक्टली मैं इक्वेशन में वैल्यू डालने जा रहा हूँ समेशन वाई बार. ओके, ए इंटू वाई, पहला एलिमेंट अपना ये है 1, तो यहाँ से डिस्टेंसेस लेना है. एरिया क्या आएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 20, ये एरिया. इसका सीजी इस एरिया का यहाँ पर रहेगा. अब यहाँ से ये डिस्टेंस गिनना है, ये टोटल कितना हो गया 200 है ना, तो 200 माइनस 10, ये जो है ये 10 रहेगा, 20 टोटल है 10, तो 200 में से 10 घटाना है. ओके, तो ये हो गया एरिया एंड वाई. और दूसरा ये है प्लस, प्लस क्या करना पड़ेगा, ये एरिया, ये टोटल 200 है तो ये बचेगा अपना 180. ओके, सो 180 एंड मल्टीप्लाई बाय 20, ये 20 है. ओके, तो ये एरिया हो गया. अब इसका सीधी कहाँ पर रहेगा, रहेगा 90 पे, सो मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया ये, एंड डिवाइड बाय वाई बार, इट इज इक्वल्स टू समेशन एरिया. सो इट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस ये एरिया हो गया एक एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का एरिया 180 मल्टीप्लाई बाय 20, एंड हियर the answer comes centroid 142.63 mm. This is centroid. ये हो गया centroid. ओके, अब ये सेंट्रोइडल एक्सिस पता चल गया अपने को. ये जो है नीचे से 142.63 ये, और ये है अपना सेंट्रोइडल एक्सिस. ये इसको बोलेंगे अपन एक्स. ये है सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी, बराबर है. अब अपने को ये भी डिस्टेंस लगेगा, ऊपर का डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय. सो दिस डिस्टेंस इट कम्स 57.37, ये वाला, क्योंकि टोटल जो है ये है 200, ये 200 माइनस 142.63, इसको घटा दो 200 में से तो ये मिलेगा. तो ये दो वैल्यूज अपने को यहाँ पे नोट करना है. और एक्सिस जो है ये अपना रहेगा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस. ये है आगे इसके ध्यान में आप सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे. ओके, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, बेसिक आई एक्स इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए एंड एच स्क्वायर. ये है अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने को यूज करना है. दोनों एलिमेंट को साथ में लेके जोड़ के मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ. तो आई एक्स पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई. अभी यहाँ पे वाई है तो ऐसे देखेंगे अपन, देखते हैं. आई एक्स ये एक्सिस, एलिमेंट नंबर 1, उसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा. ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD क्यूब बाय 12, BD क्यूब बाय 12, बराबर है. उसमें B जो है, B बोले तो जो एक्सिस लिया है अपन ने
उस एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन जो रहेगा वो बी। तो ये पैरेलल ये एक्सिस कंसीडर किया है, इसके पैरेलल ये डायमेंशन है, दैट इज 200। सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट बी डी क्यूब बाय 12 एंड बी इज हियर 200 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब। अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 1, उसका डेप्थ है 20, सो 20 बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस पैरेलल थ्योरम एरिया ऑफ दैट एलिमेंट 200 बाय 20 मल्टीप्लाई बाय एच। अब अपने को चाहिए ये जो एक्सिस है उस एक्सिस में और अपने मेन सेंट्रोइडल एक्सिस में कितना डिफरेंस है। ये है टोटल 57 और ये जो सेंटर है ये रहेगा 10 पे, क्योंकि टोटल डेप्थ है 20, तो ये 10, सो हियर इट विल बी 57.37 minus 10 and multiply square of it, h square हो गया। ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट नंबर 1। अपने को निकलना है टोटल, तो दूसरा एलिमेंट उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो हियर प्लस अगेन दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का बी डी क्यूब बाय 12, बी इज द डायमेंशन पैरेलल टू द एक्सिस। अपन ने एक्सिस कौन सा कंसीडर किया है, एक्स एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन जो है ये यहां से यहां तक वो होगा पैरेलल डायमेंशन 20, तो 20 विल बी ओवर बी। सो हियर बी 20 डी क्यूब, इसका डेप्थ कितना है 180, ये 180 है, ये टोटल 200 है, 20 माइनस हो गया तो 180 बराबर, प्लस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट नंबर 2 इट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 20, ये एरिया है। ओके, अब रहा एच मीन्स इसका जो सेंट्रोइड है और ये सेंट्रोइडल एक्सिस, ये दोनों में कितनी गैप है बराबर है। ये टोटल जो है यहां से यहां तक 142.63 बराबर है, और ये जो है ये माइनस करना होगा, ये टोटल जो है ये 180 है, सेंट्रोइड रहेगा 90 पे, तो माइनस 90 एंड स्क्वायर ऑफ इट। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर फॉर x is 28.8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6 and raised to 4, दिस वुड बी द आंसर। ओके, ये रहेगा अपना Ix। अभी सिमिलरली वी विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ Iy, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस। अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम वही जो लिखा है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। ये Iy लेंगे अपन, ये वर्टिकल एक्सिस। अब यहाँ से सब डिस्टेंसेस गिनना है। अब इसमें एक खास बात है अपनी, क्या हो गया कि ये जो सेंट्रोइड है इस एलिमेंट का और ये एलिमेंट का, ये y एक्सिस में से पास हो रहा है। सेंट्रोइड जो है ये सेंट्रोइडल एक्सिस, ये एलिमेंट का सेंट्रोइडल एक्सिस ये रहेगा, है ना, और ये एलिमेंट का सेंट्रोइडल एक्सिस ये है। ओके, और ये है अपना सेंट्रोइडल एक्सिस एज ए होल, तो तीनों एक ही लाइन में है, तो ये एक्सिस कोइंसाइड हो रहे हैं। अगर एक्सिस कोइंसाइड हो रहे हैं तो हियर द वैल्यू ऑफ h बिकम 0। अगर h की वैल्यू 0 है क्योंकि एक्सिस कोइंसाइड हो गए, तो ये सेकंड टर्म अपने को नहीं आएगी। तो बहुत सिंपल हो गया, अपने को सिर्फ बी डी क्यूब बाय 12 वो उतना ही करना है। ओके, तो नीड नॉट टू राइट दैट h 0। सो हियर b इज द पैरेलल डायमेंशन टू द एक्सिस। अपन ने एक्सिस कौन सा कंसीडर किया है, y। अब ये y एक्सिस को पहले एलिमेंट का पैरेलल डायमेंशन ये है 20, दैट वुड बी b। सो 20 इंटू बी डी क्यूब बाय 12। ओके, ये b और ये d क्यूब बाय 12, ये हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल की। ओके, और ah स्क्वायर जो है आएगा नहीं क्योंकि ये 0 हो गया, प्लस सेकंड एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का y एक्सिस कंसीडर किया है। y एक्सिस को पैरेलल डायमेंशन ये रहेगा,
तो पैरेलल डायमेंशन है 180 एंड दैट वुड बी बी। तो बी की वैल्यू हो जाएंगी 180 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब। ये पैरेलल डायमेंशन, दूसरा जो है ये है डी, दैट इज 20। सो 20 एंड क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सो द आंसर हियर इट कम्स 13.45 and 10 raised to power 6 mm raised to 4. This is the value of IY, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। हो गया, तो ये अपने दो आंसर्स हो गए। ये दोनों क्वेश्चंस को अपने आंसर कर दिया। अब बचा है k। k मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन। वी नो k इज इक्वल टू √I by a. Okay, now here our aim is to find out k minimum. The minimum value we will get from I minimum, क्योंकि a जो है ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है, एरिया जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू एक 28.8 × 10⁻6 आई है और दूसरी वैल्यू ये आई है 13.45 × 10⁻6। ये दो वैल्यूज है, दोनों में से जो मिनिमम है तो I मिनिमम इज आवर IY। ओके, दैट IY वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू आएंगी। सो k इज इक्वल टू √13.45 10⁻6 एंड डिवाइड बाय द टोटल एरिया। बराबर है। अब ये टोटल एरिया अपन यहाँ पे निकाला नहीं है कहीं पे भी, तो मैं पूरा टोटल एरिया डायरेक्टली यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अभी। 200 × 20 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है अपना 180/20। बराबर है। ये दोनों को जोड़ना होगा, तो ये अपने को ये दो रेक्टेंगल की टोटल करने के बाद वो एरिया मिलेगा अपने को। ओके, सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द आंसर 42.06 एंड mm। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। बराबर है। रेडियस ऑफ गायरेशन बोले तो ये लेंथ है, रेडियस है ना, लेंथ हो गया, यूनिट उसका mm रहेगा। ओके, सो हियर इन दिस वे वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ से भी ध्यान में आएगा यूनिट, ये mm⁴ है, mm⁴ अंडर रूट में है mm⁴ और नीचे में एरिया है तो mm²। बराबर है। ये 2 यहाँ का आंसर है 2 हो गया, तो ये रूट के बाहर निकलने के बाद आंसर आएगा mm। सो सेम आई हैव रिटन हियर। ओके, इन दिस वे वी कैन यूज द बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी प्रॉब्लम आप, ये दो चीज़ें, सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज कैसे निकालना, उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसका यूज़ कैसे करना, ये अगर है तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्योरली MCQ टाइप का प्रॉब्लम है। फ्रॉम ए प्लेट 4 cm by 8 cm ए ट्रायंगुलर पोर्शन CDE is cut. Determine the mi, moment of inertia of remainder about horizontal axis passing through its CG में से पास होने वाला। Use the given figure. The figure is given here. So itself it is data available, means data given this figure. एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये ऐसी, इस प्लेट में से ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है ये कट किया गया है। सो रिमाइंडर जो है बचा हुआ यही बचेगा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है, ये पोर्शन जो बचा हुआ है वो। ओके, सो ये कट करना, हॉलो पोर्शन का कट करना यहाँ पे। और इसमें खास बात ये है कि अपने को CG जो है ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक इट इज़ अवर y बार, वो दिया है, स्पेशली मेंशन किया गया यहाँ पर G, और यहाँ पे G लिखा है।
इस फिगर में, तो अपना सीजी निकलने का काम कम हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक ही एक्सिस है. सो हियर आई विल डायरेक्टली गो फॉर सॉल्यूशन टू फाइंड. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है. दिस एक्सिस वी कॉल एक्स एक्सिस, इसको अपन एक्स एक्सिस बोल देंगे. ये जो है एक्स एक्सिस. ओके, अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा. दो अलग अलग एलिमेंट है, ये सीजी है, ये एलिमेंट का सीजी अलग है. ये जो प्लेट है 4/8, इसका सीजी यहाँ पर रहेगा. सीजी ऑफ दिस प्लेट विल बी समवॉट हियर, ये समवॉट हियर एंड हियर 4 पे, बराबर है. और ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का सीजी यहाँ पर रहेगा. तो सभी सीजी अलग अलग जगह पे है, तो अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है. ये पैरेलल एक्सिस है, ये अलग है, बराबर है. ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ की यहाँ पर, यहाँ की यहाँ पर ट्रांसफर करना है. दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम मीन्स ट्रांसफर फार्मूला. सो हियर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? आई एक्स इज इक्वल टू आई जी और आई सी जी प्लस ए एच स्क्वेयर. ये बेसिक इक्वेशन है. ओके, सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट हियर. पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूरा जैसे कि वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोनों एलिमेंट को लेके. ओके, तो पहला एलिमेंट का मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन करना है, इसलिए. बाकी कुछ नहीं. बी डी क्यूब बाई 12, इट इज रेक्टेंगल. पहला एलिमेंट जो लेंगे अपन, ये एलिमेंट नंबर 1, और ये ट्रायंगल जिसको डिडक्ट करना है, ये सीजी के टाइम में बताया था मैंने, डिडक्ट करने वाले जो पोर्शन है वो आखिरी में लेंगे अपन. तो 1 and 2. तो एलिमेंट नंबर 1 है रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल ले लेंगे अपन 4/8 का. इसमें से ये ट्रायंगल घटाना है, अपने को माइनस करना होगा क्योंकि हॉलो है, कट किया है. ओके, तो इसका बी डी क्यूब बाई 12 बराबर है. सो बी इज द पैरेलल डायमेंशन, इससे निकलना है इस एक्सिस पे. इसके पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल डायमेंशन है 4 और दूसरा डायमेंशन 8, क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12 बराबर है. ये हो गया आई जी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 4/8, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. देन एच स्क्वेयर है. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 4.89 बराबर है. रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पर है? यहाँ पर. यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? 4. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 4.89 माइनस 4. 4.89 इतना टोटल, माइनस ये कर दो तो ये बीच वाला ये डिस्टेंस मिल जाएगा अपने को. एच, दिस विल बी अवर एच. सो एच स्क्वेयर और ब्रैकेट कंप्लीट. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल. अभी माइनस करना होगा, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस 3 वैल्यूज मैंने बताई थी, वर्टेक्स, सेंट्रोइडल और देन बेस. तो सेंट्रोइडल एक्सिस का लेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस बी एच क्यूब बाय 36, बी एच क्यूब बाय 36. सो बी इज दिस डायमेंशन, बेस. ओके, सो बेस इज हियर 4, ये 4 है बराबर है, ये 4. एच क्यूब, एच हाइट ऑफ ट्रायंगल इट इज 4. सो 4 एंड क्यूब डिवाइड बाय 36. ये हो गई बी एच क्यूब बाय 36 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस. प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज 4 एंड हाइट इज ऑल्सो 4. ओके, 4 ही है, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया. देन एच मीन्स ये सेंट्रोइडल एक्सिस जो है ये, और मेन जो है ये वाला बराबर है, ये और ये, इसमें की गैप निकालना है. ये कितना रहेगा? टोटल हाइट है 4, तो ये रहेगा 4/3 बराबर है, एच बाई 3 है ना.
ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फ्रॉम बेस इट इज एच बाय 3. ओके, तो एच बोले तो हाइट है 4 डिवाइडेड बाय 3. ओके, और टोटल है यहाँ पर 4.89 माइनस 4.89 माइनस ये रहेगा 4/3 एंड स्क्वायर ऑफ इट. दिस इज ब्रैकेट कंप्लीट. बराबर, एच स्क्वायर चाहिए इसलिए. द आंसर कम्स 87.82 and all dimensions are in centimeter. That's why here centimeter raised to 4. This is the moment of inertia about the horizontal axis. Okay, अब ये लास्ट प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ मैं. सभी वेराइटीज और कैसे कैसे ये थिंकिंग करना चाहिए ये सब कवर करने के हिसाब से मैंने ये प्रॉब्लम्स सिलेक्ट किए गए हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स. इसमें अभी ये प्रॉब्लम देखिए, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी फॉर द गिवन लैमिना विथ सर्कुलर होल. ये सर्कुलर एक होल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना है. अब नेचुरली अगर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम एक स्टेप में हो जाता है. अदरवाइज रेगुलर कुछ अगर थिंकिंग नहीं किए, ऑब्जर्व नहीं किए, कुछ वैल्यूज पता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, फिर ये पूरी फिगर का सीजी निकालेंगे. बराबर है, फिर सीजी निकाल के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस पे ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी. बराबर है. जब ऐसा कोई एक्सिस अगर दिया है तो पहले एक देखना पड़ेगा कि इस एक्सिस पे जो भी स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाते हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले अपने पास में अवेलेबल हो सकते हैं क्या. अभी आप देखेंगे ए बी एक्सिस है तो ये नेचुरली पहली जो फिगर है ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल बन जाएगा 80 बाय, ये भी 80 है, 80 बाय 80 का ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का बेस है, ये वाला ट्रायंगल का बेस. बेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है BH3/12 बेस का वो पता है. अब ये सर्कल है, सर्कल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी लाइन में पता है. सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का भी बेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. तो डायरेक्टली वी कैन यूज दोज इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, इसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये डिडक्शन है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये निकालते समय डिडक्शन कभी कभी गलती हो जाती है, वहाँ पर माइनस की जगह प्लस साइन और पूरा प्रॉब्लम कोलैप्स हो जाता है. और कहाँ गलती हुई एग्जाम के टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है और समझ में नहीं आता है. तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, डिडक्शन का माइनस साइन पुट करना ही है एनी हाउ. ओके, दिस इज डेटा गिवन. आई एम डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्यूशन हियर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी लाइन. पहले मैं लेता हूँ ट्रायंगल. ओके, अभी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास में है BH3/12. अगर कोई ट्रायंगल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस इट इज BH3/12. अबाउट द वर्टेक्स BH3/4. अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस BH3/36. ये अपने को ऐसे वैल्यूज एकदम से याद रहना चाहिए. तो फिर अपन जल्दी से ये ऐसे प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम कोलैप्स हो जाता है अपना. ओके, BH3/12. देन दूसरा लेंगे सेमी सर्कल. ये सर्कल नहीं ले सकते क्योंकि ये डिडक्शन है, डिडक्शन अपन आखिरी में करते हैं. तो सेमी सर्कल का हाफ πd⁴/64 सर्कल का हाफ. बराबर है. देन माइनस सर्कल का πd⁴/64. अब डी कौन सा लेना है वो अपन देखते हैं ना. यहाँ पर बी इट इज द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 40 + 40, सो 80 इज द बेस. हाइट ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो 80, सो 80 एंड क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट बेस. प्लस हाफ, क्योंकि सेमी सर्कल है करके हाफ है. ये ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई और डी. सेमी सर्कल का डायमीटर जो है ये 40 + 40 80 हो जाएगा. सो 80⁴ डिवाइडेड बाय 64. बराबर है.
देन माइनस टर्म, ये है सर्कल का पाई डी, सर्कल का डायमीटर है 40⁴ ये 80 था क्योंकि सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर 80, लेकिन ये सर्कल का है 40. सो हियर द आंसर कम्स 4.289 into 10 to the power 6 and mm⁴. So IAB. This is the final answer in one step. Okay? तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा सा एक ट्रिक कैसे ऑब्जर्व करना है, उसके नंबर कितने दिए हैं उससे भी पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत कम नंबर है तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक कुछ हो सकता है. लेकिन इस ऐसे प्रॉब्लम सुलझाते समय अपने को ये वैल्यूज़ पता होना आवश्यक है. ये तो लगेंगी, पैरेलल थ्योरम भी लगाते हैं तो भी लगेंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. सो इन दिस वे आई completed the important problems on moment of inertia.